समाजवादी पार्टी के लिए राजभर जो है राम बाण की तरह है। अच्छा, समाज आपका किधर, राजभर किस तरफ जा रहा है? राजभर इस बार समाजवादी पार्टी राजभर जी के साथ नहीं है। नहीं है। इस बार जब अगर 2027 का चुनाव होगा, ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ से विधायक हैं, तो क्या माहौल रहेगा? सपा नहीं रहेगा, सपा रहेगा। सपा रहेगा जी। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे लखनऊ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इनके घर पे दावा, चप्पल, जूता और गाली देने का काम किए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की जहूराबाद विधानसभा में। जहूराबाद की समय खूब चर्चा होती है और चर्चा इसलिए होती है कि ओम प्रकाश राजभर जो योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ से विधायक हैं। जब विधायक बने थे तो वो समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन में थे। समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ वो यहाँ से विधायक बने थे, लेकिन उसके बाद जब सरकार नहीं बनी तो वो पाला बदल कर एनडीए के साथ यानी भाजपा के साथ चले गए और अब वो मंत्री हैं। हालांकि उसके बाद जब चुनाव हुआ 2024 का तो उनके बेटे स्वयं चुनाव नहीं लड़ पाए, चुनाव जीत नहीं पाए। जो घोसी से वहाँ से राजीव राय समाजवादी पार्टी से जीते। तो जो 2027 की सबसे चर्चित सीट होने वाली है पूर्वांचल की, उनमें से जहूराबाद एक सीट है। क्योंकि ओम प्रकाश राजभर लगातार दावा ये करते हैं कि वो जब समाजवादी पार्टी के साथ गए थे तो समाजवादी पार्टी 48 सीटों से बढ़कर 111 सीटों पर पहुंच गई और गठबंधन के साथ 125 सीटों पर पहुंची। वहीं समाजवादी जब दावा करती है समाजवादी पार्टी के लोग कि ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन होने के बाद राजभर के जो 7 विधायक हैं वो 7 विधायक चुने गए। तो लोग जहूराबाद के क्या सोचते हैं, हम जहूराबाद के लोगों के साथ से जानते हैं। क्या लग रहा है कि इस बार जब अगर 2027 का चुनाव होगा, ओम प्रकाश राजभर जी यहाँ से विधायक हैं, तो क्या माहौल रहेगा? सपा नहीं रहेगा, सपा रहेगा। सपा रहेगा जी। काहे सपा रहेगा? सपा रहेगा ना कि हम उनको 10 साल, सुनिए 10 साल में उनको देख चुका। किसको? विधायक जी को, ओम प्रकाश राजभर जी। राजभर काम वाम नहीं किए? जीरो बैलेंस है। जीरो बैलेंस है जी। वो तो ये कहते हैं कि हम में इतना ताकत है, कुव्वत है, पूर्वांचल हम जितवा दिए एक तरफा। सुनिए, इतने दिन में 10 साल में मैं कासमाबाद में एक मरतबे देखा बैठते वक्त। कासमाबाद में जहाँ हम खड़े यहाँ का आप खड़े हैं, एक मरतबे बैठे। आते नहीं हैं? आते नहीं, आते वही हैं कि जैसे भगवान जैसे लोग जाते हैं ना, जिस दर्शन झलक हो गई। काम नहीं कर पाते। अरे काम आप चलिए घुमा दे जहाँ कहिए वहाँ तक ले। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमारा पूर्वांचल में दबदबा है और दबदबा ये रहा कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गए, समाजवादी पार्टी सब एक तरफा सीटें जीत गई। अरे सबको अच्छा बात बतियाते हैं। हाँ, सबके साथ। तो इस बार विश्वास नहीं है उनके पास। एकदम जीरो बैलेंस पे मैं बता रहा हूँ, खड़ा होकर देख लें आकर के। तो वो समाजवादी पार्टी की वजह से विधायक बने थे कि उनकी समाजवादी के चलते बने थे। जब फिर उसके बाद अब नहीं होना है। अब नहीं दोनों पार्टी में आ जाएंगे, नहीं होंगे। अच्छा, समाजवादी में भी आ जाएंगे, नहीं होंगे, चाहे इनके साथ रहेंगे, जिससे भाजपा के साथ भाजपा से भी लड़ेंगे तब भी नहीं जीतेंगे। लेकिन यहाँ सुनने में आ रहा है कि अफजाल अंसारी की बेटी यहाँ से चुनाव लड़, वो लड़ेंगे, जीत जाएंगी। जीत जाएंगी। अब ये भी आ जाएंगी, फातिमा जी आएंगे, वो भी जीत जाएंगी। समाजवादी पार्टी चाहे जो लड़ जाएगा वो जीत जाएगा, उनको छोड़ के। हाँ। क्या नाम होगा चाचा? जयनाथ राजभर। राजभर जी हैं जी। तो जो आपकी बिरादरी वाले हैं, इस बार तो क्या रहेगा 27 में? 27 क्या 24 नहीं देखे हैं आप? 24 देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के लिए राजभर जो है राम बाण की तरह है। अच्छा, समाज आपका किधर, राजभर किस तरफ जा रहा है? राजभर इस बार समाजवादी पार्टी राजभर जी के साथ नहीं है। नहीं है। वो तो कहते हैं कि हमारा पूरा समाज हमारे साथ है। आप कहाँ से अलग हो? अरे तो ये आप बता रहे थे कि 2022 में साथ थे तो इतनी सीट जीत गए। 2024 में हमारे साथ समाजवादी पार्टी के साथ ये नहीं थे तो हम 43 सीट जीते हैं। गठबंधन के लोग 46 सीट जीत गए हैं। तो कम से कम 250 सीटों पर जो है बढ़त बनाई है समाजवादी पार्टी या गठबंधन। ये तो नहीं थे साथ में। तो इसी तरह से आप देखिए जहूराबाद में जैसे बात आप कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने 1,10,000 वोट पाया था लोकसभा में। उससे कम कभी वोट होना ही नहीं है यहाँ। नहीं होना है कभी नहीं। तो राजभर जी जो दावा कह रहे हैं कि अब की बार इनको मालूम पड़ जाएगा। वो तो पिछली 2024 का जब चुनाव था तो संविधान का राग अलाप रहे थे, तमाम जो जनता को बरगला कर जी, लेकिन 27 में सुपड़ा साफ हो जाएगा सपा का। संविधान की जो बात समाजवादी पार्टी या गठबंधन ने किया था वो गलत किया था क्या? वो सामने दिखाई नहीं दे रहा है कि सारा आरक्षण भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे लूट रही है। यहाँ जहाँ हम खड़े हैं जहूराबाद विधानसभा है ये, यहाँ से विधायक हैं, तो कुछ काम वाम किए हैं कि नहीं? आप एक आध घंटे का समय निकाल लीजिए, राजभर बस्ती मैं घुमा दूँ आपको।
वहीं आपको पता लग जाएगा कितना काम हुआ है। राजभरों के लिए काम नहीं किया? कुछ नहीं, कोई काम नहीं। राजभरों के नेता तो राजभर वही का है। असली काम तो ऐसे आरक्षण है, उसको आरक्षण को दिलवा दे। जितना चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि हम समाजवादी हैं, हम सरकार में जो है बहुत ताकतवर मंत्री हैं, तो एक हमारी मांग है, यहाँ के राजभरों की एक मांग है कि वो आरक्षण दिलवा दें राजभर समाज के। राजभरों का सर्वमान्य नेता वही है ना? सर्वमान्य किसी और के लिए होंगे, यहाँ जहुराबाद के लोगों के लिए नहीं, जो पढ़ा लिखा नौजवान राजभर समाज में है उसके लिए सर्वमान्य नेता नहीं है। नहीं है? नहीं है। ये कह रहे हैं कि राजभर भी छोड़ दिए हैं, राजभर का साथ ओम प्रकाश का। वो सही कह रहे हैं। यहाँ ये ओम प्रकाश राजभर जी ने राजभरों को धोखा देने का काम किया है। क्या नाम होगा? ये मेरा अविनाश गुप्ता विद्यार्थी नाम है। गुप्ता जी हैं जी, ये पूरे मार्केट में आप चले जाइएगा और इस पूरे बनिया बिरादरी है यहाँ, पूरे कासवाद पूरे मार्केट में आप चले जाइएगा, ये ठेला लगाए हैं, चाहे जितने भी लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी में जाकर ओम प्रकाश राजभर ने जहुराबाद की जनता को धोखा देने का काम किया है। आप चारों तरफ आप चले जाइए जहुराबाद में, कहीं भी विकास आपको नहीं दिखेगा। और ये केवल बरगलाकर अपनी जाति के लोगों को बरगलाकर वोट लेकर मलाई काटने का काम कर रहे हैं और अपना जेब भरने का काम कर रहे हैं और अपने परिवार को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राजभर के लिए काम नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी राजभर से पूछ लीजिए, किसी भी जाति धर्म के लोगों से पूछ लीजिए, ये केवल धोखा देने का काम किए हैं। वो तो मंत्री जब बने थे तो उन्होंने कहा कि हमको काम करवाना अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और प्रदेश के लिए, इसलिए वो चले गए वहां पर। अच्छा आप बताइए, ये कहते थे कि सामाजिक न्याय की बात करते थे, ये कहते थे कि हम राजभरों को एसी में करवा देंगे, आरक्षण दिलवाने का काम करेंगे, जो 17 जातियां हैं। हाँ, ये तो बड़े मन से भागे थे कि जिस दिन हमारा काम नहीं होगा, आरक्षण नहीं लागू होगा, सामाजिक न्याय की रिपोर्ट जो नहीं लागू होगी, उस दिन हम इस्तीफा लेके घूम रहे हैं, फेंक देंगे। अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे लखनऊ में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग ही इनके घर पे दावा चप्पल जूता और गाली देने का काम किए। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में पिछड़ों का अपमान हो रहा है। विद्यार्थी परिषद के लोगों ने, हाँ, विद्यार्थी परिषद के लोगों ने इनके घर पे जूता चप्पल चलाने का काम किया। गरियाया भी। पिछड़ों का कितना सम्मान है भाजपा में, आप देख लीजिए, चाहे संजय निषाद हो चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, इनका कोई सम्मान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल बरगलाकर अपनी सरकार अपना फायदे के लिए इनको यूज कर रही है। तो ये क्यों, ये लोग जब सम्मान नहीं है, इनके घर पे जूते चप्पल पड़े, वहीं गाली दी गई, दूसरी तरफ दूसरे दिन उनके बेटे चले गए उनसे मिलने के लिए, सांत्वना देने, उन्होंने कहा कि ठीक है। लेकिन इस बार जनता भी तैयार है इनको सबक सिखाने के लिए। जनता तैयार है और जनता इस बार इंतजार कर रही है 2027 में। जहुराबाद की जनता इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी, राजभर को, ओम प्रकाश राजभर को। और जितना काम आप देखेंगे, यहाँ तहसील बनी, समाजवादी पार्टी सरकार की देन है। तहसील बनी, यहाँ पावर हाउस लगा, यहाँ भी समाजवादी पार्टी। एक्सप्रेसवे देख रहे हैं किनारे किनारे जहुराबाद की कई गांव आते हैं एक्सप्रेसवे किनारे, ये समाजवादी पार्टी की देन है। ये जो रोडे चौड़ीकरण हुआ है, चाहे आप मऊ से इसीपुर चले जाएंगे, चाहे आप चले जाइए रसना सीधा, सब चौड़ीकरण, ये सब समाजवादी पार्टी की देन है। ओम प्रकाश राजभर ने कुछ नहीं किया, केवल झूठ बोलने का अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, केवल अपना कोष बढ़ाने का काम किया। हाँ, क्या कहेंगे जो आप जी के यहाँ से विधायक जी हैं ओम प्रकाश राजभर जी, आते हैं आप लोगों के बीच में? नहीं आते। ओम प्रकाश जी जब से चुनाव जीत कर गए, आज क्षेत्र की जनता को कहना नहीं चाहिए, जो राजभर सम्मान उनको दे रहा था, श्री ओम प्रकाश जी कहना चाहिए, ओम प्रकाशवा कहता है। और राजभर अपने दिल दिमाग में बैठा चुका है कि यह एक बहुरूपिया है। ये चिरई गांव से आकर के गाजीपुर में, वह भी सरजू पाड़े के धरती पर पॉलिटिकल लोगों को ठगने का काम किया। क्या नाम होगा आपका? रामजन्म चौहान जी हैं। हाँ, और चौहान जी को लगता है कि यहाँ काम नहीं किया है। ये कदम नहीं, कुछ नहीं। यह आपका तहसील है कासिमाबाद, यहाँ कभी नहीं वो आते हैं। आप कह रहे हैं काम नहीं किए, तो जो 27 में फिर से रिपीट हो जाएंगे कि नहीं? नहीं, अब तो दूर है। यहाँ तो यही एक ही चल रहा है, हर समाज के लोग, हर महाराज वो कहते हैं कि वो ये कहते हैं ओम प्रकाश राजभर की मेरी देन है कि समाजवादी पार्टी जो है पूर्वांचल में भाजपा का सुपड़ा साफ कर दिया। यहाँ का हर समाज का लोग इस बार खोज रहे हैं कि किसी तरह आ जाए ओम प्रकाश राजभर, और शुद्ध समेत उनको यहाँ से देकर भेज दिया जाए चिरईगा। इधर के लोग ढूंढ रहे हैं, एकदम ढूंढ रहे हैं। भाजपा वाले जो विद्यार्थी परिषद के लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं, उनके घर पे चढ़ जा रहे हैं लखनऊ में, वो चढ़ेंगे ही, जूता चप्पल फेंक रहे हैं, गरिया रहे हैं, जूता उठाने का वो कम किए हैं। वो समाज को अपने लूट रहे हैं, झूठा आश्वासन है, और वहां जाकर जूता उठाने का काम कर रहे हैं। वो अपने जात जमात में रहते, चौहान, राजभर, बिंद, मला, कुशवाहा, ये जो जमात है बैकवर्ड की, इसमें रहते तो बैकवर्ड की बात भी करते हैं।
आरक्षण की बात भी करते हैं और इधर वहाँ जूता उठाने का काम कर रहे हैं। कहते हैं कि जो सपा में है वो सब लोडर हैं और जो ओम प्रकाश राजभर जी के साथ है वो लीडर हैं। वो नहीं, ओम प्रकाश के साथ अब जो लीडर थे वो लीडर खोज रहे हैं उनको, इनको भेजने के लिए चिड़ेगा। बस सबरी से चौहान राजभर हर समाज जो हो रहा है कि वो आ जाते किसी तरह भागने न पाए, वो तो ये फिराक में जनता है। ठीक।